अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस नए लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्शन पे ही बात जारी रखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन पे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स पे बात की थी, और क्या क्या उन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या कौन कौन से चीज़ें आ सकती हैं, अलाउड हैं, और कौन कौन सी चीज़ें नहीं अलाउड। उसी को कंटिन्यू एब्स्ट्रैक्शन को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम इंटरफेसेस पे बात करेंगे, जो कि एब्स्ट्रैक्शन को ही अचीव करने का एक और मेथड है जावा ने प्रोवाइड किया हुआ। चलते हैं आप आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर का एजेंडा कुछ इस तरह से है कि हम सबसे पहले इंटरफेस पे बात करेंगे कि इंटरफेस क्या चीज़ है, क्या जावा में, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट जावा में कैसे किया जाता है, इस पे बात होगी। इंटरफेसेस में क्या क्या किस किस्म का कोड आ सकता है, इस पे बात होगी। और एट द एंड हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस पे भी बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जी, इंटरफेस क्या है? इंटरफेसेस आर अनदर वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ये एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए एक दूसरा तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ एक थोड़ा सा डिफरेंट वे है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं, तो उनमें भी हमने इंटरफेस की एक जगह बात की थी। एक या दो लेक्चर्स में इंटरफेसेस की बात हुई थी। उसमें हमने इंटरफेसेस यूज़ किए थे मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, क्योंकि क्लासेस में जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं तो उनमें समटाइम्स ऐसा होता है जो डायमंड प्रॉब्लम भी कहलाता है। उसमें ऐसा होता है कि दो या ज़्यादा क्लासेस के सेम ऑब्जेक्ट्स, सेम मेथड्स जो हैं, वो जब इनहेरिट होते हैं सब क्लास में एक सब क्लास में, तो उनमें फिर सब क्लास किसका ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करे, किस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेगी। तो ये जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी, जिसको डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसको फिर ओवरकम करने के लिए जावा ने यह सॉल्यूशन इंटरफेसेस का प्रपोज़ किया था, जिसमें उन्होंने सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो सिर्फ उनके सिग्नेचर प्रोवाइड किए होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उनकी बॉडी नहीं होती। तो जब वो एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट होते हैं या इनहेरिट होते हैं सब क्लासेस में, तो वो जो सब क्लास है वो खुद उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देती है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहती कि जो सब क्लास है वो किस पेरेंट का जो मेथड है वो इनहेरिट कर रही है, क्योंकि मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो वो जिस पेरेंट का भी, अगर एक से ज़्यादा पेरेंट्स या इंटरफेसेस में वो मेथड्स हो, तो जो चूँकि किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो सब क्लास अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। मींस के वो अब खुद ओवरराइड कर रही है वो अपने जो पेरेंट के जो पेरेंट या पेरेंट्स के जो मेथड्स हैं उनको। तो इस तरह से डायमंड जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हुई थी। तो अब हम एब्स्ट्रैक्शन में आके दोबारा इंटरफेसेस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करता है इस पे बात होगी। एन इंटरफेस इज़ जस्ट लाइक ए कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अगर क्लास बना दी जाए, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो कैटेगराइज तो क्लासेस में होती है, और इंटरफेस की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है क्लासेस से। लेकिन अगर हम एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, जिसमें सिर्फ हम प्रोवाइड करें इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ना प्रोवाइड करें, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको इंटरफेस का नाम दे दिया गया है। दैट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड मेथड्स विद एम्प्टी बॉडीज़। ठीक है, एम्प्टी बॉडीज़ के मेथड्स कौन से होते हैं? जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ही एम्प्टी बॉडीज़ के मेथड्स कह दिया है, जिनकी बॉडीज़ ही नहीं होती हैं। तो उनको ग्रुप करना एक ही जगह, वो हम इंटरफेस में करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी अगर हम ऐसा ही काम करें, जो कि हम कर सकते हैं, तो उसको उन्होंने इंटरफेस के साथ मुशाबिहत दे दी है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि हम एंड पे देखेंगे।
ये सिर्फ एक तरह की मुशाबहत दी हुई है। इंटरफेसेस आर इनहेरिटेड बाय यूजिंग द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। जैसा कि हम क्लासेस में इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स का, इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है। चाहे हम इंटरफेस से इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हों, चाहे हम इंटरफेस से क्लास को इनहेरिट कर रहे हों, जबकि क्लास जो है वो इंटरफेस इनहेरिट नहीं कर सकता। मींस के इंटरफेस जो है वो सब क्लास या चाइल्ड क्लास के तौर पे या चाइल्ड के तौर पे बिहेव नहीं करता, वो हमेशा पेरेंट के या किसी इंटरफेस के ही चाइल्ड बन सकता है, किसी क्लास का चाइल्ड नहीं बन सकता। इंटरफेसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह का कोड हो सकता है, व्हाट इंटरफेसेस कैन हैव। इसमें सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो होने ही होने हैं, क्योंकि हमने अचीव ही इंटरफेस से एब्स्ट्रैक्शन करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और की जो पार्ट है इंटरफेसेस का या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। लेकिन इनकी जो डेटा टाइप होगी, इनकी जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा, एक्सेस मॉडिफायर, वो सिर्फ पब्लिक या डिफ़ॉल्ट ही होगा। आप जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे एक ह्यूमन इंटरफेस में, वो ना प्राइवेट मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर के हो सकते हैं, ना वो प्रोटेक्टेड के हो सकते हैं। क्योंकि प्रोटेक्टेड के इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस वो नहीं है, सिंपल वाली जो इनहेरिटेंस है, जिसमें फिर नेक्स्ट जाके उसको प्रोटेक्टेड को दोबारा से खुद ब खुद ही उसको ऐड कर लिया जाता है अपनी क्लास में। प्रोटेक्टेड का यही होता है कि वो सब क्लासेज में जब इनहेरिट होती है सब क्लास किसी क्लास से, तो उस पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो एक तरह के इम्प्लिसिटली चाइल्ड क्लास का कोड का पार्ट बन जाते हैं। तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तो होता ही उसका पार्ट है इंटरफेस का। दैट मीन्स अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्राइवेट कर दें तो इसका ये मतलब है कि वो आउटसाइड द इंटरफेस एक्सेसिबल ही नहीं है। तो ऐसा मेथड हमने क्रिएट ही क्यों करना है जो कि एब्स्ट्रैक्ट भी हो और प्राइवेट भी हो, मीन्स कि वो इंटरफेस के बाहर एक्सेसिबल ही ना हो। तो अगर वो इंटरफेस के बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है और प्राइवेट भी है और मीन्स प्राइवेट है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, मीन्स उसकी बॉडी नहीं है, तो उसको क्रिएट करने का कोई मकसद ही नहीं रह गया। स्टैटिक मेथड्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिनके एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, डिफ़ॉल्ट या प्राइवेट हो सकते हैं। इसमें भी स्टैटिक मेथड्स प्राइवेट हम नहीं क्रिएट कर प्रोटेक्टेड हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये हम स्टैटिक और फाइनल की जब डिस्कशन होगी एक लेक्चर पूरे में, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि स्टैटिक जो हैं वो प्रोटेक्टेड क्यों नहीं हो सकते या फाइनल जो हैं वो प्रोटेक्टेड क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि ये एक क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहे होते जिन्होंने सब क्लासेस में जाके ओवरराइड होना है। तो ये क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सिंपली उसी क्लास का ही एक पार्ट होते हैं, उसी क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, ये किसी और क्लास में इनहेरिट नहीं होते। तो दैट्स वाई प्रोटेक्टेड स्टैटिक में आप कहीं भी नहीं देखेंगे। नहीं आप प्रोटेक्टेड मेन मेथड को कह सकते हैं क्योंकि वो भी हमेशा स्टैटिक ही होता है मेन मेथड क्लास का। तो इन दोनों में आप देखें एक्सेस मॉडिफायर जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके बाद सिंपल वेरिएबल्स हो सकते हैं एक इंटरफेस के अंदर, जो पब्लिक या डिफ़ॉल्ट ही होंगे, वो भी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं हो सकते। इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो भी पब्लिक या डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के ही होंगे, और एट द एंड फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं। स्टैटिक और फाइनल पे हम इंशाल्लाह पूरा लेक्चर रखेंगे और उस पर डिटेल में बात होगी कि ये स्टैटिक और फाइनल जो है ये प्रोटेक्टेड स्पेशली क्यों नहीं होते और ये क्यों यूज़ होते हैं और इनका पर्पस ऑफ यूज़ क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये चीज़ें हैं जो एक इंटरफेस के अंदर हो सकती हैं। बाकी इनमें जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ें नहीं हो सकती वो मैंने आपको साथ साथ ही बता दी हैं। राइट साइड पे आप ये एग्ज़ाम्पल देखें, कोड एग्जांपल, इसमें सबसे ऊपर वेरिएबल्स हैं जो मैंने सारे के सारे पब्लिक क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं इनको डिफ़ॉल्ट भी कर देता, मींस पब्लिक रिमूव भी कर देता, तो ये फिर भी अलाउड है इंटरफेस में, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इसमें नहीं अलाउड।
इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो सारे के सारे पब्लिक हैं, उनको अगर मैं डिफ़ॉल्ट भी कर देता तो फिर भी वो अलाउड ही हैं क्रिएट करना उनको। डिफ़ॉल्ट आपको याद होगा कि वो एक पैकेज के अंदर अंदर सारी क्लासेस को एक्सेसिबल होते हैं और पब्लिक थ्रू आउट सारे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होते हैं, जबकि प्राइवेट विद इन ए क्लास या एक इंटरफेस ही एक्सेसिबल होते हैं, और जो प्रोटेक्टेड होता है वो एक पैकेज के अंदर तो सबको सारी क्लासेस को एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन अगर पैकेज के बाहर उनको एक्सेसिबल बनाना है तो इनहेरिटेंस क्रिएट करनी पड़ती है। इसके बाद आप स्टैटिक एक मेथड है उसको देखेंगे, प्रिंट ह्यूमन डिटेल्स, वो भी पब्लिक ही है, उसको भी हम पब्लिक या डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ना प्रोटेक्टेड ना प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं इसमें ह्यूमन इंटरफेस में या किसी इंटरफेस में। और एट दी एंड एक मेन मेथड है वो भी पब्लिक ही है, उसमें हम एक प्रिंट ह्यूमन डिटेल्स स्टैटिक मेथड और कॉल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी पब्लिक मैंने चीज़ें क्रिएट की हैं, इनको डिफ़ॉल्ट भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन बेशतर जो है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं क्रिएट किए जा सकते। जी, तो इंटरफेस क्या नहीं अपने अंदर रख सकता, किस तरह का कोड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना वो प्रोटेक्टेड की फॉर्म में, ना प्राइवेट की फॉर्म में, ना पब्लिक की फॉर्म में, एक्सेस मॉडिफायर की फॉर्म में, ना डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की फॉर्म में। तो क्या इंटरफेस के अंदर नहीं हो सकता? सिंपल मेथड्स इंटरफेस के अंदर क्रिएट करना अलाउड नहीं है। ये आपको एग्जांपल मैंने दिखाई है। सिंपल मेथड आपको मैं इधर एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, सिंपल मेथड पब्लिक वर्ड अर्न, जो अर्न वाला मेथड है वो आप देखें रेड कलर अंडरलाइन है, जिसका मतलब है कि अगर आप इस तरह का कोड लिख के इसके ऊपर होवर करेंगे अर्न जो मेथड है, तो ये आपको बताएगा कि एक इंटरफेस के अंदर आप एक सिंपल मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। फाइनल मेथड्स इसके अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फाइनल मेथड्स आप बेशक इसमें पब्लिक क्रिएट करें, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट या प्राइवेट, वो इसके अंदर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हैं। जैसा कि यहाँ पर प्ले का एक फाइनल मेथड मैंने पब्लिक फाइनल प्ले क्रिएट किया है, वो इंटरफेस के अंदर क्रिएट करना अलाउड ही नहीं है, तो ये भी एरर दे रहा है। इसी तरह से आप कंस्ट्रक्टर एक इंटरफेस का नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि इंटरफेस जो है वो क्लास नहीं है और उसको इंस्टेंशिएट होना ही नहीं है और उसके ऑब्जेक्ट्स बनने ही नहीं है, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर आप ना डिफ़ॉल्ट ना पैरामीटराइज किसी किस्म का कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें थी जो बिल्कुल भी एक इंटरफेस के अंदर बनाई नहीं जा सकती, कोड नहीं किया जा सकता है इनका। दीज आर द कम्प्लीटली डिसअलाउड थिंग्स इन एन इंटरफेस, ये बिल्कुल ही डिसअलाउड है। डिसअलाउड मैं किस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कुछ फॉर्म देखी, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, अगर इनकी एक्सेस मॉडिफायर कर दिया जाए पब्लिक या डिफ़ॉल्ट की जगह तो वो भी डिसअलाउड होती हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अलाउड हैं किसी न किसी फॉर्म में, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की फॉर्म में या डिफ़ॉल्ट की फॉर्म में। स्टैटिक मेथड्स किसी न किसी फॉर्म में अलाउड हैं, मेन मेथड भी किसी न किसी फॉर्म में अलाउड है, किसी न किसी शर्त पे कह सकते हैं। सिंपल वेरिएबल्स भी किसी न किसी तरह अलाउड हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स। ये कम्प्लीटली डिसअलाउड नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली अलाउड नहीं है, लेकिन पार्शली अलाउड ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, सिंपल मेथड्स, फाइनल मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, ये तीनों चीज़ें कम्प्लीटली डिसअलाउड हैं, ये आप क्रिएट कर ही नहीं सकते। जी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या फ़र्क है, हम उस पर अब बात कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बड़े सिंपल फॉर्म में मैं क्लियरली बता रहे हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। हाँ, आप इनको कोड करके देखें, कोड करके इनमें डिफरेंसेस चेक करें कि क्या वाकई ये पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं। ये चीज़ें आप इस तरह देख के पढ़ने से इस तरह डीपली नहीं समझ सकेंगे। आपको लॉन्ग टर्म समझ नहीं आएगी, आप एक दफ़ा याद कर लेंगे लेकिन आपको भूल जाएगी, क्योंकि ये एक स्लाइड है, स्लाइड हमेशा वर्ड्स जो हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका इक्लिप्स में या जावा के किसी भी और टेक्स्ट एडिटर में, तो आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा। आप कहीं पे बात करेंगे, आपको फिर वो याद आएगी चीज़ कि मैंने हाँ ये किया था और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। एक्स्ट्रा क्लास जो है वो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया जा सकता। ये मैंने लास्ट स्लाइड पे आपसे ये बात की थी। ये कंस्ट्रक्टर अगर आप यहाँ पे देखें तो पब्लिक ह्यूमन का जो कंस्ट्रक्टर है ये एरर दे रहा है,
जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर बॉडी प्रोवाइड नहीं की गई, बल्कि ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर अलाउड ही नहीं है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है लेकिन इंटरफेस के अंदर नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिंपल मेथड्स हो सकते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल मेथड्स नहीं क्रिएट किए जा सकते। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल मेथड्स हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइनल मेथड्स भी क्रिएट नहीं किए जा सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। आपको याद होगा हमने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का बहुत सोल्यूशन क्रिएट जो तजवीज़ किया था या हमने जो पढ़ा था वो इंटरफेसेस था। तो इंटरफेस अलाउ करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो अचीव नहीं कर सकती, उसको ये फीचर ही नहीं प्रोवाइड किया गया जावा डिज़ाइनर्स की तरफ से। कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स या सिंपल मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसा कि ऊपर बात हो चुकी है सिंपल मेथड्स की। जबकि जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो जो इंटरफेसेस हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही हो सकते हैं, उनके अंदर सिंपल मेथड्स नहीं हो सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो प्रोटेक्टेड पब्लिक और डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट कर सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जो एक्सेस मॉडिफायर्स हो सकते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। जबकि जो इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो या तो पब्लिक हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते। ये प्रोटेक्टेड का इधर डिफरेंस है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं जिनका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड हो, जबकि ये आप इंटरफेस में क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव सिंपल स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स विद एनी एक्सेस स्पेसिफायर। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर आप जब वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो क्रिएट करते हैं चाहे वो सिंपल वेरिएबल्स हों, चाहे वो स्टैटिक हों, चाहे फाइनल हों या स्टैटिक फाइनल हों, तो वो इन चारों एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। जैसा कि मैंने एक स्लाइड में आपको ये दिखाया था कि ये जो वेरिएबल्स हैं, सिंपल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल है, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, माई एज, माई ऑर्डर, माई कैटेगरी, माई स्पीशीज़, ये चारों पब्लिक हैं या ये डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं एक इंटरफेस के अंदर। प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते, प्राइवेट नहीं हो सकते। ये चीज़ आप ज़हनशी कर लें, हमने इधर आपको स्लाइड में बताया था मैंने। लेकिन ये अगर इसमें इंटरफेस जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की जाए तो वो प्राइवेट भी अलाउ कर रहा है और प्रोटेक्टेड भी अलाउ कर रहा है। डिफ़ॉल्ट और पब्लिक तो अलाउड है ही दोनों में ही, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। जो फ़र्क है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो प्राइवेट सिंपल या स्टैटिक या फाइनल या स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता है और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के साथ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा इंटरफेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ मॉडिफायर्स यूज़ कर सकता है पब्लिक और डिफ़ॉल्ट की फॉर्म में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एक इंटरफेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हमने ये पहले भी बात की है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम सिर्फ अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही क्रिएट कर दें, जो कि मेजर गोल है इंटरफेसेस का, इंटरफेस की तरह वो जो है वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिर्फ जो पब्लिक या डिफ़ॉल्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं क्रिएट करने से। लेकिन हम इंटरफेस से सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ये पिछले कुछ पॉइंट्स में देखी हैं जो कि इंटरफेस नहीं कर सकता। जैसा कि ये लास्ट पॉइंट था कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो सिंपल वेरिएबल हैं या स्टैटिक या फाइनल वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकती है, इंटरफेस नहीं कर सकता। तो ये इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मुकाबले में एक लिमिटेशन है जो कि ये नहीं कर सकता। तो इसी तरह इससे सेकंड लास्ट जो पॉइंट था उसमें प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकती है, लेकिन इंटरफेस ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इंटरफेस का अगर कंपैरिजन किया जाए एब्स्ट्रैक्ट क्लास से तो ये एक छोटी सी लिमिटेशन है जो कि इंटरफेस नहीं कर सकता। इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, सिंपल मेथड्स हो सकते हैं, फाइनल मेथड्स हो सकते हैं, ये तीनों चीज़ें इंटरफेस में नहीं हो सकती। तो ये लिमिटेशंस हैं इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मुकाबले में। लेकिन हाँ, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं अचीव कर सकते, ये एक लिमिटेशन है बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंटरफेस के मुकाबले में।
तो ये लास्ट जो पॉइंट है ये इसका फोकस ये है कि हम बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू इंटरफेस की अचीव कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंटरफेस से अचीव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है या थोड़ा नामुमकिन है। नहीं जी, ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। इस पे हमने इन डिटेल बात की इंटरफेसेस की, उसके अंदर क्या क्या किस किस तरह का कोड हो सकता है, मेथड्स या कंस्ट्रक्टर्स या वेरिएबल्स किस किस तरह के हो सकते हैं, और एट द एंड हमने इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक कंपैरिजन देखा पॉइंट्स की फॉर्म में। इस इंशाल्लाह इनको इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में भी देखेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो इन चीज़ों पे थोड़ा गौर करें, इनको इम्प्लीमेंट करके ख़ुद भी देखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।